सीतारामचंद्र भगवान की। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूरणलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की कथा एक बार फिर से हम बड़े भाग्यशाली कि हमको भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला। पवित्र पावन कथा भगवान की सुनने का अवसर मिला। पीछे वाले प्रसंग को लें तो भगवान सीता माता और लक्ष्मण के साथ वन जाने की तैयारी कर रहे हैं। वनवास वन जाने की तैयारी पूरी हुई और भगवान चले वन में। अपनी 14 वर्ष की यात्रा वन की शुरू की। कहते हैं पूरी अयोध्या साथ लग ली। किस किस को छोड़ के? बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों को और बूढ़ों को छोड़कर पूरी अयोध्या राम जी के साथ चल पड़ी। ऐसा गोस्वामी लिखते हैं। बच्चे और बूढ़े पीछे रह गए, बाकी सब साथ लग लिए। राम जी ने बड़ा समझाया लेकिन नहीं मानते, पीछे लगे। चलते चलते तमसा नदी आई। वहाँ पे शाम हो गई और रुकने का प्रोग्राम हो गया। तमसा नदी के किनारे पे भगवान की पहली रात तमसा नदी किनारे पे गुजरी। अच्छा, चल के सब थक गए और जल्दी ही सबको नींद आ गई। जो अयोध्यावासी थे ना, जल्दी सो गए। कुछ भगवान ने अपनी माया फेर दी कि उनको सुला दो। और 12 बजे के आसपास रात को
भगवान राम जी ने सुमंत्र को उठाया, जगाया। सुमंत्र कौन है? महाराज दशरथ के मंत्री, दशरथ जी की उम्र के हैं और राम जी बड़ी उनकी इज्जत करते हैं, पिता के उम्र के समान है। रथ लेकर आए थे सुमंत्र। राम जी ने सुमंत्र को उठाया, उठो। सुमंत्र कहने लगे क्या बात हुई, चलो चलो। और ये सो रहे, ये बोला इनको यहीं छोड़ो। ये तो बड़े दुखी होंगे, सुबह देखेंगे उठ के हम यहाँ, आप यहाँ नहीं हैं, तो बेचारे रोएंगे। बोला एक रात तो रो लेंगे, एक दिन रो लेंगे, 14 वर्ष तो नहीं रोएंगे। अब इनको कौन रखेगा 14 साल तक? हमने कभी कहीं जाना, कभी हमको पता हमारा अपना ठिकाना नहीं, कहाँ रहेंगे हम? इस अयोध्या वासियों को कहाँ रखेंगे इतनों को? 14 वर्ष तक दुखी होंगे, इससे अच्छा एक रात एक दिन दुखी हो लें, बैठ जाएंगे, चले जाएंगे अपने घर, शांति। ऐसा कह के और सुमंत्र जो तैयार हो गए। सुमंत्र ने रथ को, अच्छा भगवान बोले ऐसे रथ को हाँकना है कि निशान दिखाई ना दे। रथ को खोज मारी रथ हाकम ताता। खोज मारी माने निशान को मिटा के, टेढ़ा मेढ़ा था, पता ना लगे इस तरफ गया, इस तरफ गया, किस तरफ गया। सुबह ये उठेंगे तो अगर इनको पता लग गया इस तरफ गया है तो ये पीछे पीछे फिर भाग लेंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए खोज मारी, निशान मिटा के और तब रथ को हाँकना। ऐसा राम जी ने सुमंत्र जी को कहा। चले राम जी जो है वहाँ से चल पड़े, सब अयोध्या वासियों को सोता छोड़ के। क्यों? तुलसी बाबा इससे हमें कहना चाहते हैं कि जो सोया हुआ है ना, जो भी सोया हुआ है वहाँ राम जी नहीं रहते। हमारे जीवन में भी अगर हम सोए हुए हैं तो राम जी नहीं आएंगे। सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब भजन नहीं करना। जो भजन नहीं करता वो सोया हुआ। जो भी भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान की कथा नहीं सुनता, वो सब सोए हैं, बेसिक जाग रहे हैं। वैसे जाग रहे हैं लेकिन सोए मानो उनको। जागा वही है जो भगवान का भजन करता है, भगवान का नाम जपता है, भगवान की कथा सुनता, वही जागा है इस संसार में। बाकी सब सोए, सब सोए। तो राम जी जो सो रहे हैं उनके पास नहीं रहते, चले गए। सोता छोड़ के पूरी अयोध्या वासियों को, और राम जी आगे चले। और आगे जो है कहाँ पहुँचे? श्रृंगवेरपुर पहुँचे। श्रृंगवेरपुर गंगा का किनारा है, गंगा नदी बहती है श्रृंगवेरपुर में। वहाँ पर पहुँच गए। जैसे ही गंगा नदी के दर्शन किए भगवान ने और प्रणाम किया, नीचे उतरे रथ से और गंगा जी को प्रणाम किया। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा पवित्र नदी। पता होना चाहिए आपको, गंगा नदी भगवान के चरणों से ही निकली है। जिनको जो नदी भगवान के खुद चरणों से निकली वही प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम किया, सभी ने प्रणाम किया और स्नान किया, गंगा में स्नान किया और अपनी जो थकान है वो दूर की, थकान दूर की। गोस्वामी कहते हैं जो दूसरों की थकान मिटाते हैं वो थक गए। भगवान क्या करते हैं? दूसरों की थकान मिटा देते हैं। अगर भगवान का नाम लोगे सारी थकान दूर, वो खुद थक गए। ये भगवान की माया है, लीला। भगवान थकते नहीं कभी, लेकिन ये लीला है।
भगवान मनुष्य रूप में है, लीला कर रहे हैं। भगवान का क्या थकना, वहाँ कोई थकान तो कोई नहीं होती, लेकिन क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं तो मनुष्य की तरह करना पड़ेगा सब, थकान भी महसूस होती है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गु, नाम क्या है? गु। निषाद जाति है, नाम है उनका गु। वो राजा है उधर के, उस एरिया के राजा। कोल भील वगैरह जो जंगल में रहते हैं या इस तरह का है हिसाब किताब, उनके राजा हैं निषाद राज गु। उनको पता लगा कैसे ऐसे राम जी आए, सीता माता भी साथ में और लक्ष्मण भैया भी साथ में हैं। सबको बुलाया अपने वालों को, आ जाओ सारे, और भेंट लेके राम जी के पास पहुँचे। जहाँ राम जी गंगा के किनारे थे वहाँ उन्हें जाके नमस्कार प्रणाम किया चरणों में। राम जी ने कुशल पूछी, ठीक हो निषाद राज जी? निषाद कहने, महाराज आपके दर्शन हो गए, खुशी खुशी है। तो निषाद राज ने कहा, महाराज ये अच्छा नहीं किया, आपको वनवास किस बात का? चलो एक काम करते हैं, आप इधर ही 14 साल रहो हमारे यहाँ, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 14 साल यहीं रहो। राम जी ने समझाया निषाद राज को, निषाद पिताजी की आज्ञा है, हम किसी नगर गांव में नहीं रहेंगे। क्या वरदान मांगा केकई ने? दूसरा, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। ये मेरी माता ने ऐसा मांगा है, वनवास, वन में रहेंगे, वन में वास करेंगे, किसी नगर गांव में नहीं। तपस्वी के वेश में रहेंगे, ऐसे वैसे कपड़े भी नहीं, केवल तपस्वियों के कपड़े पहनेंगे। उदासीन व्रत रखेंगे, जमीन पर सोना होगा, कंद मूल फल खाएंगे, ऐसा भोजन नहीं खाएंगे, हम धातु का प्रयोग नहीं करेंगे बर्तनों का, ऐसा मेरे पिताजी की आज्ञा है। निषाद जी बड़े दुखी हुए, कोई नहीं, एक शीशम के पेड़ के नीचे पत्ते वत्ते बिछा दिए, चटाई वगैरह बिछा के, और वहाँ सोने का इंतज़ाम कर दिया। रात हो, समय हो गया था, कोई नहीं महाराज आप जो है यहाँ विश्राम करो। और सीताराम जी जो है वहाँ विश्राम करने लग गए, चटाई पे वहाँ पे बना दिया। भोजन जो भी था कंदमूल फल वो खाए, और सीताराम दोनों विश्राम करने चले गए, आराम करने लग गए। लखन जी पैर दबाने लगे। लखन जी हमेशा पैर दबाते रहते अपने भाई, बड़े भाई हैं पिता के समान। लखन जी अपना पैर दबा रहे हैं, भगवान आराम कर रहे हैं। देखा, लखन ने देखा कि राम जी सो गए, नींद आ गई, उठे और अपना धनुष बाण लेके खड़े हो गए पहरेदारी में, पीछे की तरफ रक्षा के लिए लखन जी खड़े हो गए अपनी ड्यूटी पर, और सीताराम जी ने आराम करना शुरू किया, आराम करना। निषाद राजगुरु ने अपने सभी को बुलाया और सबको हिदायत दी, सुनो सारे, सब को ड्यूटी मिलेगी, अपनी ड्यूटी बिल्कुल चुस्त होकर करनी है, कोई ढिलाई नहीं बरतनी, कोई सोएगा नहीं। मैंने सुना है पीछे अयोध्यावासी सो गए थे और उनको छोड़ के चले गए, उनको छोड़ के भगवान आ गए। अगर तुम भी सो गए ना तो यहाँ से भी चले जाएंगे, इसलिए कोई नहीं सोएगा आज रात, सब दुरुस्त हो गए अपनी ड्यूटी करेंगे। ठीक है जी महाराज, सबको ड्यूटी पर लगा के और निषाद राज जहाँ सीताराम जी विश्राम करे थे वहाँ गए।
वहाँ लखन जी हैं, खड़े हैं धनुष बाण लेके तैयार। और निषाद राज लखन के पास पहुँचे और लखन को कहने लगे, लखन कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। पता लगा ना कैसे कैसे वनवास मिला, तो वही बात कह रहे हैं निषाद राजगुरु कि लखन भैया ये कैकेयी ने ना अच्छा नहीं किया। ये तो समय उनका सुख से जीवन व्यतीत करने का था, महलों में रहने का था, और यहाँ जंगल में चटाई पे पत्तों पे सो रहे हैं। अच्छा नहीं किया कैकेयी ने, सुख के समय दुख दे दिया। लखन कहने लगे, निषाद राज दुख में नींद आती है क्या? दुख में नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता है। इन दोनों को देखो, खर्राटे मार के सो रहे। सीताराम जी दोनों ठाट से सो रहे हैं। अगर इनको दुख होता तो नींद आती नहीं आती, सो रहे हैं ये, क्योंकि परेशान हो रहा है। इनको कोई सुख दुख नहीं होता, ये ऊपर है उनसे। भगवान को कोई दुख नहीं होता, आनंद सिंधु हैं भगवान। कौन है? सुख की राशि, आनंद सिंधु, आनंद के सागर है भगवान। वहां दुख किस बात का? तुम दुखी मत हो निषाद राज, भगवान को कोई दुख सुख का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर लक्ष्मण निषाद राज को उपदेश देते हैं। लक्ष्मण कौन है पता है? जीवों के आचार्य, पूरे जगत के आचार्य, गुरु हैं लक्ष्मण। और यहाँ पर निषाद राज को उपदेश देते हैं। निषाद राज सुनो, इसको लक्ष्मण गीता कहते हैं, रामचरितमानस की गीता। गीता तो वैसे महाभारत में है। जो गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था गीता का, वो तो महाभारत में है। लेकिन यहाँ लखन ने भी ऐसे ही उपदेश दिया निषाद राज गुह को, इसलिए ये रामायण की गीता है, लक्ष्मण गीता बोलते हैं संत लोग। लखन कहते हैं कोई भी को काहू न दुख सुख कर दाता, कोई किसी को ना सुख करता है ना कोई दुखी करता है। फिर ये दुखी सुखी क्यों होते हैं? फिर क्यों होते हैं लोग दुखी सुखी? निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, सब अपना कर्म भोगते हैं। सभी जो भी उन्होंने कर्म किया उनका भोग भोग रहे हैं। किसी ने अच्छा किया उसको सुख, किसी ने बुरा किया उसको दुख। यही तो है जीवन। जैसा करोगे वैसे ही तो भरोगे भाई। अगर कांटे बोओगे तो आम थोड़ी मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे, है ना। आम बोओगे तो आम मिलेगा। आम का पेड़ लगाओगे तो उसका आम लगेंगे, कांटे थोड़ी लगेंगे। तो जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। सब अपना अपना कर्म का भोगते हैं। कोई किसी को ना सुख कर सकता है ना कोई किसी को दुख कर। ऐसा किसी को दोष मत दो, उसके कारण हम अक्सर कहते हैं तूने मेरे को तंग कर दिया, दुखी कर दिया। कोई किसी को दुखी नहीं करता, है ना। ऐसा हम अक्सर कहते हैं, उसके कारण ना ये हो गया हमारे, आज इतने दुख पाए हम। नहीं, गलत। हमारे कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे कि हमको आज दुख मिला, रहे होंगे पीछे कर्म। इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि उसके कारण मुझे आज दुख हुआ ना। कभी मत दो दूसरे को दोष दो, कभी मत दो। ये लक्ष्मण का उपदेश ध्यान में रखो।
लक्ष्मण कहते हैं जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते, माता पिता बहन भाई मित्र, जो भी, सब मोह मूल है, मोह की जड़ है ये। मोह मूल परमार्थ नहीं, वास्तव में नहीं है, केवल मोह है। सपने में कोई निर्धन जो है राजा बन जाता है, कोई गरीब आदमी और राजा बन गया और बहुत सारे मंत्री संतरी और गद्दी पे बैठा है सपने में। लेकिन जैसे ही सपना टूटता है तो क्या वो है वास्तव में गद्दी पे? नहीं है, नहीं है। वो तो वही अपनी टूटी चारपाई पड़ा है, टूटी चारपाई पड़ा, सपना आ गया राजा बनने का। सपने में कोई मारता है तो दर्द होता है, अरे, लेकिन जैसे ही सपना टूटा दर्द तो था ही नहीं, मोह बनावटी था सब। ऐसे ही है। मोह निशा सब सोवनिहारा, सब लोग मोह की नींद में सो रहे हैं। मोह की नींद समझते हो? ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है। अरे ये गाड़ी किसकी भाई इतनी बढ़िया? ये हमारी है भाई। ये मोह की नींद है। हमारी चीज वो जो हमारे साथ हमेशा रहे। आज है कल नहीं है, वो हमारी कैसे हो गई? हमारी तो इसको कहेंगे जो हमेशा हमारा साथ छोड़े ही ना, हमारे साथ ही जाए जहाँ भी हम जाएं, लेकिन कुछ साथ नहीं जाता, नहीं रह जाता सब। इसलिए ये हमारा नहीं है, खाली मानते हैं। मोह, इसी को तो मोह कहते हैं। ये मेरा, वो तेरा, ये मोह है, माया। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के सपने देखते हैं। आज कल ना ये करना है भाई, मैंने कल तो ना ये चीज जो है तैयार कर देनी है। सपने, अनेक तरह के सपने देखते हैं और सो रहे हैं। निषाद राज कहने लगे, महाराज लखन जी सब सो रहे हैं तो कुछ जागा भी नहीं? कोई नहीं जाग रहा? बोले हाँ जाग रहे हैं। कौन? यही जग जामनि जागहि जोगी, परमार्थी पर पंच वियोगी। जो योगी महात्मा हैं, जो इस दुनिया से अलग हैं, मानते ही नहीं इसको, ये झूठा संसार, वो जागते हैं। जो परमार्थ में लगे हुए हैं, अपने स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में जो लगे हैं वो जागे हुए हैं। स्वार्थ में जो लगा हुआ है वो जागा नहीं, वो सोया है। जो दूसरों का हित करना चाहते हैं, दूसरों के लिए जो काम करते हैं, निष्काम कर्म जो करता है, वो जागा हुआ है, वो जागा हुआ है। अच्छा, कब जागा माने किसी को? अगर वो जाग रहा है। कहते हैं जीव, ये इस मनुष्य को जब जागा मानना, जब विषयों से दूर हो जाए, भोग विलास से दूर हो जाएगा तो ये जागा है, नहीं तो सोया है। और जब ये सिचुएशन आ जाएगी, भोग विलास से दूर हो जाएगा, तो भगवान के चरणों में अपने आप प्रेम हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप। जब तक हमारा ध्यान विषयों की तरफ है, भोगों की तरफ है, तो भगवान नहीं मिलते। संत लोग कहते हैं एक साथ मिलते नहीं भोग और भगवान। अगर आपको भोग प्रिय है तो भगवान आपसे दूर है, ठीक? भगवान प्रिय है तो भोग आपको अच्छे लगेंगे ही नहीं। समझते हो? भोग
ये चाहिए वो चाहिए, मेरा ये बन जाए, मेरा वो हो जाए, दुनियादारी। अगर दुनिया में मन लगा हुआ है तो भगवान दूर हैं आपसे बहुत, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए मोह को त्यागना पड़ेगा। मोह कैसे दूर हो? बाबा लिखते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिलती। और जय बिन मोहन भाग, कथा के बिना मोह दूर नहीं होता। सत्संग करोगे कथा मिलेगी, कथा मिलेगी मोह दूर हो जाएगा। और जैसे ही मोह दूर हुआ, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। दृढ़ अनुराग माने बहुत बड़ा प्रेम, अच्छा प्रेम, ऊंचा प्रेम, दृढ़ मजबूत प्रेम, ढीला ढाला नहीं, आज कर दिया कल छूट गया ना, जैसे मकसद जीवन में होता है। उससे प्रेम हो गया, कल छोड़ दिया, आज हो गया कल छोड़ दिया। दृढ़ प्रेम नहीं होगा जब तक मोह का नाश नहीं होगा। इसलिए मोह जो है, सब बीमारियों की जड़ मोह बताई। मोह सब व्याधिन कर मूला, सब व्याधियों की जड़ क्या है? ये मोह है, मोह, माया। जब तक ये है, भगवान को भूल जाओ, मिलेंगे नहीं। निषाद राज भगवान परमार्थ रूप हैं, ब्रह्म है, भगवान है ये राम जी, इनको ऐसे आम मत समझो। ये भगवान है, परमार्थ रूप है इनका। इसलिए ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, दुखी मत हो। ऐसे उपदेश देते देते पूरी रात गुजर गई, सवेरा हो गया। राम जी जागे, सो रहे थे वो तो। राम जी जागे, लखन तो जाग ही रहे थे, लखन तो सोए ही नहीं। और बट के उसका दूध मंगाया, बट का दूध ना मंगाया, और अपनी जटाएं बनाई। जटाएं बनाई, क्यों बनाई जटाएं? अब 14 साल तक कौन इनको धोएगा? बनाओ, बड़ का दूध लगा लिया और जटाएं बना ली, ठीक ऐसे ही रहेंगे। लखन की भी बना दी और अपनी भी बना ली। ये हैं ना, माता सीता की नहीं, इसमें लिखा तो दोनों भाइयों का ही है। दोनों भाइयों ने अपनी जटा बनाई। और ये सब सुमंत्र देख रहे थे, सुबह जाके जैसे जो भी सुमंत्र ने देखा इन्होंने अपनी जटा बना ली, तो आगे की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे को तो महाराज ने कहा कि इनको 4 दिन घुमा के और ले आना, ऐसा दशरथ महाराज ने कहा था सुमंत्र को, सुमंत्र इधर आओ, ये रथ ले जाओ और इनको 4 दिन रथ में वनवास, वन में घुमा के और ले आना, हो गया वनवास। कदाचित राम जी ऐसे सत्यवर्ती है ना, भी आए तो सीता को ले आना, उसी के साथ रह के मैं 14 वर्ष गुजार लूँगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। ऐसा महाराज दशरथ ने पहले ही सुमंत्र को कह दिया था। सुमंत्र ने जब देखा कि राम ने तो जटा बना ली, इन्होंने तो आगे की तैयारी कर ली, और सुमंत्र जो है आगे आगे सामने आ गए और कहने लगे, बताई बात सारी, महाराज दशरथ की बात राम जी को बताई कि राम ऐसे आपके पिता ने ऐसा ऐसा कहा है मेरे को, अब आप देखो। राम जी कहने लगे, महाराज आप तो सब कुछ जानते हो, धर्म को अच्छी तरह जानते हो, धर्म के बारे में। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म की अनेकों व्याख्याएं की गई हैं, उनमें सत्य एक चीज है, सत्य ही धर्म है।
मेरे को ये फ्री में मिल रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा, आप इसको क्यों जाने दे रहे हो मेरे लिए? मैं पिता की आज्ञा मान रहा हूँ, इतनी से अच्छी बात क्या है मेरे लिए? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप तो धर्म के बारे में सब जानते हैं ना, मुझे करने दो, मिल रहा है मुझे। सुमंत्र ने कहा कि महाराज ने ये भी कहा है कि आप ना आए तो सीता को भेज दो, समझा दो सीता को, मैं तो इनको लेके चला जाऊंगा। यहाँ राम जी फिर सीता को, अयोध्या में भी समझाया था कि मैं तू साथ मत चल, लेकिन सीता जी मानी नहीं थी और साथ आ गई थी। यहाँ फिर समझाते हैं राम जी सीता को कि तू जा, माता पिता ठीक रहेंगे, तू साथ रहेगी तो हैं, मेरा ज़्यादा सोच नहीं करेंगे, तू समझाती रहेगी बीच बीच में, अरे ऐसे समय गुजर जाएगा, जा। समझाया यहाँ भी बहुत, लेकिन सीता जी ने फिर नहीं माना। मुझे कोई दुख नहीं होगा यहाँ, आप मैं आपके साथ हूँ, कहाँ से दुख होगा? और सुमंत्र को कहने लगी कि कह देना मेरे पिताजी दशरथ जी को कि हमारी चिंता ना करे, मेरी चिंता ना करे। यहाँ गोस्वामी लिख रहे हैं कि लखन ने कुछ कठोर शब्द बोले पिताजी के लिए, क्या बोले ये नहीं लिखा, लेकिन इतना लिखा कि लखन ने अपने पिताजी के लिए कठोर शब्द बोले। महर्षि वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है क्या क्या बोला, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा अपनी रामचरितमानस में। कहते हैं ऐसा कुछ कहा कि कोई बात नहीं महाराज दशरथ, 14 साल अभी आए, फिर मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ आपको, आपने मेरे राम को वन में भेज दिया, ऐसा कुछ कहा दशरथ ने, दशरथ के लिए लक्ष्मण ने। खैर सीता ने भी नहीं माना, और सुमंत्र ने जो है, राम जी ने सुमंत्र को कहा तुम जाओ, अब हम तो आगे जाएंगे। सुमंत्र कैसे जाए इनको छोड़ के? सुमंत्र भी परेशान, दुखी, लेकिन राम जी कह रहे हैं तो जाना पड़ेगा। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस माने जबरदस्ती, जबरदस्ती राम जी ने सुमंत्र कहा जाइए, हम तो इससे आगे पैदल जाएंगे, हम रथ में नहीं जाएंगे, इससे आगे पैदल। श्रृंगवेरपुर से आगे भगवान की यात्रा पैदल है, 14 साल जहाँ भी गए सब पैदल, यहाँ तक तो रथ में आए, उसके बाद भगवान पैदल चलते हैं। सुमंत्र को कह दिया, सुमंत्र हम यहाँ से पैदल जाएंगे अब, इसलिए तुम जाओ वापस अयोध्या। और सुमंत्र को जबरदस्ती जाने की आज्ञा देकर आप जो है गंगा के किनारे आ गए। भगवान कहाँ गए? गंगा के किनारे। गंगा पार करनी है ना, यहाँ से भगवान ने गंगा पार करनी है। श्रृंगवेरपुर में गंगा पार करते हैं भगवान। गंगा के किनारे आ गए तीनों जने, और यहाँ पर एक अलबेला भगत भगवान का इंतजार कर रहा है। कौन? केवट। इसका नाम नहीं पता कहीं भी, केवल केवट नाम से जानते हैं। केवट माने जो नाव चलाता है, उसको केवट कहते हैं। केवट इंतजार कर रहा है भगवान का, भगवान यहीं से तो जाएंगे, पार करेंगे। अच्छा हुआ यहाँ भगवान जो है केवट से नाव मांगते हैं, मांगी नाव, जो जिनसे दुनिया मांगती है वो आज मांग रहे हैं केवट से, है ना। जिससे दुनिया मांगती है, जो दुनिया को देते हैं आज खुद मांगते हैं, मांगी नाव। अच्छा अजीब है केवट,
मांगी नाव न केवट आना, केवट आता ही नहीं। केवट जो है पीछे मुंह फेर के खड़ा है। केवट मुंह फेर के खड़ा है, उस तरफ मुंह भी नहीं कर रहा राम की तरफ, और आता नहीं। लखन बोले महाराज ये क्या आदमी है, यो आप बुला रहे हो और ये आता ही नहीं है? बोला इसका कसूर नहीं है लखन। तो ऐसा कहते हैं जिस बोहनी खराब हो जाए तो पूरा दिन खराब होता है ना। दुकान में बोहनी बहानी गड़बड़ हो जाए तो पूरा दिन दुकान में ना सही रहता है, राम जी कहने लगे। कैसे? लखन बोलेंगे कैसे कैसे? बोला वनवास मेरे को मिला, तुम्हें मिला था? वनवास तो मुझे मिला है ना, तुम्हें थोड़ी मिला है। तुमको मैंने कितना समझाया तुम मत चलो मेरे साथ, तुम माने नहीं माने। सीता को भी वनवास नहीं मिला, इनको भी खूब समझाया था, ये भी नहीं मानी। बोहनी खराब हो गई, चलने से पहले ही ऐसे मिल गए जो ना मान रहे, है ना। तो मैं समझ गया था कि बीच में भी ऐसे मिलेंगे जो मेरी बात को नहीं मानेंगे। हाँ, लखन ने एक बात और कही थी यहाँ कि महाराज जो आपकी ना माने वो आपका भगत है। बड़ा टोंट सा कस दिया लखन ने यहाँ पे, जो आपकी ना माने वो आपका भगत। कैसे? बोला वो सुमंत्र को कहा था अपने चले जाओ योद्धा, वो खड़ा जा ही नहीं रहा, वो खड़ा दो रथ लेके जा ही नहीं रहा योद्धा। इस केवट को बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहा। एक को कहा था जाने के लिए, जा नहीं रहा, एक को आने के लिए, को आ नहीं रहा। जो आपकी ना माने वो आपका भगत। आपके भगत ऐसे ही है, अलबेले मानते ही नहीं। अच्छा, केवट पता है आपको, रात में ड्यूटी पर था। रात में केवट निषाद राजगुण सभी को ड्यूटी पर लगा रखा था वहीं पे। सुना कोई नहीं, सो गए तो राम जी उठ कर चले जाएंगे। केवट ड्यूटी पर था वहाँ जहाँ लखन जी निषाद राज को उपदेश दे रहे थे, वहीं ड्यूटी लग रही थी। तो सारी बात केवट ने सुनी रात में लखन की। केवट ने ये भी सुना कि ये तो भगवान है। लखन ने कहा ना केवट निषाद राज को, ये भगवान है, इनको क्या दुख सुख। ये बात भी केवट ने सुनी। केवट को ये पता है कि इन्होंने पार करनी है नाव, गंगा जी पार करनी, नाव से करनी है। तो फटाफट कहते हैं सुबह सुबह नहा धो के और निषाद राज के पास पहुंच गया केवट, हाथ जोड़ के बोला महाराज, राजा है वो उनके केवल भीलों के राजा। केवट के 2 वरदान थे निषाद राज के पास, पहले के पुराने वेटिंग लिस्ट में। वो मांगे नहीं थे आज तक केवट ने निषाद से। कुछ मदद करी थी केवट ने जंगल में अपने राजा की, और राजा खुश हो गया था, बोला तू मांग मेरे से कुछ। बोला जी बाद में मांगेंगे। वो 2 वरदान आज पड़े हैं। एक ही वरदान है वैसे तो, 2 का वैसे जिक्र है। वो वरदान अभी है ऐसे कैसा, आज केवट की समझ में आई, बोला आज मानता हूँ। और फटाफट जो है निषाद अपने राजा के पास जाके प्रणाम किया और बोला महाराज आज मुझे मांगना है कुछ। मांगो, मेरा वरदान है आपके पास। बोला हाँ है भाई, बताओ क्या मांगे। आज तो तू एक नहीं 2 मांग, आज तुम बड़ा खुश हो भगवान मेरे दरवाजे पे, मांग तू 2 मांग, एक क्यों। तो बोला सुनो महाराज, एक वरदान तो ये दे दो, आज मेरी नाव के सिवाय कोई नाव गंगा पे होगी नहीं, केवल मेरी नाव होगी मतलब नाव तो वहीं रहेंगी, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं होगा, केवल मैं हूँगा एक अपनी नाव पे। एक तो ये वरदान दो। बोला कोई बात नहीं, ये भी कोई बात हुई।
अभी सबको बोल देता कोई नहीं जाएगा, केवल तुम जाओगे। और दूसरा महाराज आप जो है ना राम के साथ होगे, छोड़ने आओगे गंगा जी किनारे। लाऊंगा मैं तो भाई, मैं भगवान से बात करूंगा, आप बीच में मुझे धमकाओगे नहीं। आप राजा हैं, मैं कुछ भी बात करूंगा आपको अटपटा लगेगा, आप मुझे कुछ कहोगे नहीं, मुझे बात करने दोगे अच्छी तरह से, जो भी मैं चाहूँगा। कोई बात नहीं, कर लेना, क्या बात करेगा तो कर लिए। 2 वरदान दे दिए राजा ने, दे दिए उनके ने। और केवट जो है इसलिए अब अपने मूड में है, जाता ही नहीं। मांगी नावन केवट आना, आता ही नहीं। बहुत बुला कई बार, अरे केवट इधर आ, नाव ले आ, मुंह फेर रखा है इधर, तो ध्यान ही नहीं देता। भी कोई बुलाए कम से कम देख तो ले, देखता भी नहीं। बोला मैं आपके मर्म को जानता हूं। केवट बोला मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हारे मर्म में जाना। मैं नाव नहीं लाऊंगा, मैं आपके मर्म को जानता हूं। लखन बोले ये मर्म को जानता है, मुझे इतने साल आपके साथ हो गए, मैं नहीं जानता आपके मर्म को। लखन कहने लगे भगवान आपके मर्म को मैं नहीं जानता, इतने दिनों से आपके साथ, ये अभी मिला थोड़ी देर पहले, और ये आपके मर्म को जानता है। बड़ा अजीब आदमी है, मर्म को जानता। भगवान के मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। भगवान के मर्म को कौन नहीं जानता? कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जानते। ये केवट कह रहा मैं जानता हूं। अनपढ़ आदमी है ये, इसने कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं, ये कह रहा मैं आपके मर्म को जानता हूं इसलिए नहीं आऊंगा। भगवान ने पंचवटी में जब शूर्पणखा की नाक कान काट दिए, खरदूषण का वध कर दिया, तो रावण जो है सीता हरण के लिए चल पड़ा। ठीक, भगवान ने देखा रावण आएगा, जब उसकी बहन के नाक कान कट गए, खरदूषण मार दिए उसके भाई, तो आएगा वो। तो सीता को, लखन फल वगैरह लेने गए हुए थे जंगल में, और सीता और राम अकेले थे। राम ने सीता को बुलाया, सीता इधर आओ, तुम पावक में करहु निवासा, तुम अग्नि में निवास करो, तुम अपने आप को अग्नि में समा जाओ और नकली रूप बाहर रख दो, ऐसा कहा। कब तक रखूं जी? जब तक मैं राक्षसों का नाश नहीं कर लेता तब तक अग्नि में रहो, अपनी फोटोकॉपी बाहर रख दो। तुलसी बाबा लिखते हैं ये मरम लखन भी नहीं जानता। अब ये जो सीता बैठी है ये नकली है, असली वाली तो अग्नि में है। इस बात को लखन ने नहीं जाना। जब तक वो लंका से वापस नहीं आ ली, अग्नि परीक्षा नहीं की, तब तक लखन को नहीं पता ये असली है नकली है। लेकिन केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। बड़ा ज्ञानी है केवट। क्या मर्म जानता है भाई तुम? लखन बोला हमें नहीं पता, तू क्या मर्म जानता है इनका? बोला इनकी जो चरणों की धूल है ना, इसमें कुछ जादू है। क्या जादू है? कि जिसको छू देगी वो नारी बन जाएगी। छुअत शिला भई नारी सुहाई, हाँ, पाहन ते न काठ कठिनाई। पत्थर को छूने से नारी बन गई थी। और इला के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। हमने सुना है राम जी ने एक पत्थर को छुआ था, एक ब्राह्मण की स्त्री बन गई।
मेरी नाव तो काठ की है, पत्थर की थोड़ी है। ये तो पत्थर से भी कमजोर, नरम, ऊपर से पानी में पड़ी और नरम। ये तो दूर से दिखाने से बन जाएगी नारी। एक नारी तो पहले ही है घर में, ये दूसरी और आ जाएगी, दो दो। एक का तो गुजारा करने नहीं पा रहा, और वो भी ब्राह्मण की नारी बनी थी, ये भी ब्राह्मण की नारी बनेगी। ब्राह्मण की नारी के तो 100 होते हैं, ऐसे करना वैसे करना, सफाई सुफाई अच्छी तरह, वो तो सारी पूजा पाठ करती है। हम तो छोटी जात के, हम तो कैसे भी कर लेते हैं। ब्राह्मण की नारी बनेगी यहाँ, और खर्चा खाम खा हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं आता, मैं नहीं जाता। अच्छा, भगवान सुन रहे हैं अपने भगत की बातें, भगवान को मजा आ रहा है, सुन रहे हैं, बोलते नहीं कुछ। लेकिन लखन को अच्छा नहीं लगता, ये इतनी फालतू बातें करे जा रहा है? आता क्यों नहीं? केवट कहने लगा, महाराज देखो, मैं नाव में जब बैठाऊँ जब पैर धुला लूँगा, क्योंकि यहाँ ये चरण, इसमें जो धूल लगी है ना, गड़बड़ है। इस धूल को धोऊंगा और तब बैठाऊंगा, ना तो नारी बन जाएगी मेरी नाव। तो इसी से मैं गुजारा करता हूँ, ये नारी बन जाएगी। मेरी तो रोजी रोटी गई, मेरी नौकरी गई, कहाँ से बच्चों को पालूंगा मैं? इसलिए चरण धुलवाओ, चरण पखारो, पखार लूँगा तब नाव में बैठाऊंगा, इससे पहले नहीं बिठाता। अगर मेरी नाव में चलना है तो पहले अपने चरण पखवा लो। अगर ऐसे ही जाना तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं तो यहाँ घूमता रहता हूँ गंगा जी में, घुटनों तक का पानी वहाँ निकल जाओ अपने आप, कोई जरूरत नहीं नाव में बैठने की। अगर आप नाव में नहीं बैठना चाहते तो घुटनों तक पानी वहाँ के जाके वहाँ से गुजर जाओ, निकल जाओ। मेरी नाव में बैठना है तो पैर धुलवाने पड़ेंगे। कुछ नहीं कह रहा भगवान, चुप सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। केवट ने सोची कि कुछ बोलते ही नहीं, इतना कुछ कर दिया ना, हाँ ना कुछ तो कहे। केवट ने देखा इनके यहाँ जेब वेब कुछ है ही नहीं, वैसे कपड़े थे ना, तपस्वियों के कपड़े पहन रखे थे, उनमें जेब है ही नहीं। तो जेब नहीं है तो कुछ पैसे वैसे भी नहीं है। केवट सोचने लगा इनके पास देने के लिए किराया है ही नहीं, इसलिए बेचारे कुछ ना बोलते। और केवट ने भगवान को फ्री कर दिया। हाँ, बोला चरण धोई चढ़ाई नाव, नाथ ने कछु उतराई चाहूं। उतराई माने किराया, उतारने का, ले जाने का किराया। कोई उतराई नहीं लूंगा, फ्री में ले चलूंगा, लेकिन चरण धो के। मुझे आपकी कसम, आपके पिता की कसम सच कह रहा हूँ। और लखन ने जब ये केवट बोला कि आपकी कसम, आपके पिता की कसम, लखन गुस्से में हो गए। तू क्या बकवास कर रहा भाई? तू कसम खा रहा है हमारे पिता की, क्यों खा रहा है? तू अपने पिता की कसम खा। बड़ा मानते हैं ना, झूठी कसम कोई खा ले तो बड़ा वैसा मानते हैं। तो यहाँ लखन भी वही बात कर, तू हमारे पिता की कसम क्यों खाता भाई? तू खा अपने पिता की। लखन ने तीर तान लिया, धनुष बाण तान दिया, बोला अभी मारूंगा तेरे को। हमारे पिता की वो कसम खाता है। केवट डरता नहीं, ऐसा निडर खड़ा है, बोला मारो मारो। क्यों नहीं डरता? तुम तीर मारोगे भगवान सामने, मरते समय भगवान सामने, और गंगा जी में गिरूंगा, एक चम्मच चाहिए, यहाँ तो पूरी गंगा जी मिल जाएगी। मरते समय एक चम्मच गंगा जी डालते हैं मुंह में, जब आदमी मर जाता है तो एक चम्मच डालते हैं, जो भी डालते हैं। यहाँ तो तुम तीर मारोगे, भगवान को देखते देखते मरूंगा, और गंगा के मैं मारो। भगवान तो दयालु हैं, कृपालु हैं, दया आएगी, मेरा दाह संस्कार भी करेंगे अपने आप ही। मेरे परिवार को देखें, गरीब परिवार, कुछ है नहीं खाने पीने को, उसकी मदद भी करेंगे। मारो। ऐसी मौत थोड़ी मिलती है। लखन ने धनुष बाण वापस रख लिया। मैं तो बड़ा ज्ञानी आदमी भाई हैं।
लखन चुप हो गए। भगवान मुस्कुराए। सुने के वट के बैन, बैन माने वचन, सुने के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। कैसे वचन है? प्रेम में लपेटे हुए, अटपटे। प्रेम के वचन अटपटे होते हैं, ग्रामर नहीं चलती वहाँ, व्याकरण का इस्तेमाल नहीं होता प्रेम की भाषा में, कोई नियम भी लागू नहीं होता, पहले ये लिखना बाद में ना। अटपटे, अटपटे प्रेम के वचन सुन के भगवान खिलखिला के हंसे। जानकी और लखन की तरफ देख के बिहसे करुणा ऐन, बिहसे माने खिलखिला के हंसना, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। जानकी और लखन की तरफ देख के भगवान ठाका मार गए से। और जैसे ही भगवान हंसे, सीता माता बड़ी आनंद में आ गई। ओहो, कई दिन से भगवान उदास थे, पिता के कारण, वचनों के कारण, जो भी घर में हुआ उसके कारण थोड़ा उदास थे, खुश नहीं थे। माता चाह रही थी कि कोई इनको खुश कर दे, और केवट ने आज वो काम कर दिया माता का। केवट ने ऐसी भाषा, ऐसे बातचीत करी, भगवान खिलखिला के हंसने लगे, गुस्सा नहीं हुए। और फिर बोले, पहली बार बोले, भगवान बोले, मुस्कुरा के बोले, क्या बोले? तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव बची रहे, करो वही, लेकिन जल्दी पार उतार दो, देर हो रही है, बहुत हो गया, इतना टाइम लग गया। अब यहाँ देखो, यहाँ भगवान भगत के हिसाब से चल रहे हैं। केवट बोला सोई साई का कोई चक्कर नहीं, आप बताइए ऐसे करो, बोल के बताओ सोई क्या होता है। अब मैं कुछ और कर दूँ, आप कुछ और चाह रहे हो, आप कह के बताओ ना केवट ये करो। अब भगवान ने केवट के हिसाब से चलना पड़ा। भगवान ने यहाँ कहना पड़ा, पानी ले आइए, जल ले आओ और जल्दी से पाए पखार लो। ये शब्द केवट सुनना चाहता था। सोई सोई नहीं, ये करो वो करो नहीं, कह के बताओ ये कर लो। आनी जल, जल लेके जल्दी पार उतार दो, धो के हमारे पैर, पखार के, यहाँ शब्द पखारना है। अब जैसे ही पखारने की, धोने के लिए कहा तो जल लेके धोना शुरू कर देना चाहिए ना, लेकिन केवट चल पड़ा अपने घर की तरफ। जैसे भगवान ने कहा कि मेरे जल्दी पैर पखारो यार, देर हो रही है केवट, और पार उतारो, जैसे ही सुना केवट चल पड़ा घर की तरफ। लखन बोले अब कहाँ जा रहा तू? अब तो पखारने के लिए भी कह दिया, अब क्या दिक्कत है, पखार जल्दी से, पार उतार। बोला भाई साहब हम अनपढ़ बेसिंग, हमें पता है पखारना क्या होता है। पखारना क्या होता है? पखारना भी कुछ और होता है। बोला हाँ, पखारने के लिए पत्नी साथ में होनी चाहिए। अगर धोने के लिए कहते ये तो धो तो मैं अकेला ही देता, इन्होंने पखारने के लिए कहा है, तो पखारने में तो पत्नी को लेके आ रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, अपने पत्नी को लेके आऊँ। लखन जी बोले भगवान को, भगवान आपने क्या पखारना पखारना क्यों कह दी, धोना बोल देते, ये अब जाएगा वहाँ बहुत टाइम लगाएगा। राम बोले मुझे क्या पता था पखारना का ये चक्कर है, यही जब से करा पैर पकड़वाओ पैर पकड़वाओ, मैंने भी कह दी पखार ले, मुझे थोड़ी पता था इतना अर्थ निकालेगा यो, जल्दी कर भैया, ले अब फटाफट अपनी पत्नी को पखार फटा। भागा भागा केवट घर में गया, बोला जल्दी तैयार हो जा जल्दी, आज मौका, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। भगवान आए हुए वहाँ खड़े हैं, पैर पखारेंगे। अच्छा कुछ बर्तन ही नहीं है, गरीब है, ऐसा कोई बर्तन है जिसमें पैर आ जाए, जल डाल के पैर डाल रखें, ऐसा कोई बर्तन भी नहीं है। कठोता ही ले लिया, बोले कठोते को ले लो, कठोता समझते हो ना, नाव में जल भर जाए तो लकड़ी का एक बर्तन सा होता है, उससे पानी बाहर निकालते हैं, कठोता उसको कहते हैं, कठोता लकड़ी का बना हुआ, जैसे नाव लकड़ी की,
नाव में ना पानी भर गया, उसको पानी को बाहर निकालना, उसका कहते हैं कठोत्ता। कोई बर्तन है लकड़ी का, बोला इसी को ले चलो, इसी में कर लेंगे। क्यों ले चलो? बोला कठोत्ता है ना, बाई चांस को गलती हो गई, चरणों से धूल लग भी गई बाई चांस से कठोत्ते को, तो लड़का बनेगा। कठोत्ता है ना, कठौती थोड़ी है। यहाँ भी दिमाग लगा केवट ने, बोला लड़का बनेगा, काम में सहायता करेगा, लड़की बनेगी तो ब्याह करना पड़ेगा और खर्चा खाम खाएगा। तो कठोत्ता है, कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। बाई चांस को गड़बड़ हो भी जाए तो लड़का बनेगा, काम में मदद करेगा। कठोत्ता ले चलो। और कठोत्ता लेके अपनी पत्नी को, सबको ले आया, बच्चों को भी ले आया, और सारे बैठ गए। जल लेके आता है, गंगा जल लेके आया और पैर धोने लगा। भगवान को बिठा दिया और पैर धोने लगा। एक पैर को धोता है, फिर तो उसको रख देता है। अब वहाँ जो ना, वहाँ तो रेत है गंगा जी के किनारे, तो धोया, उसको रख दिया, उसको फिर लग जाएगा। दूसरे ने धोएगा इतने, उसको रखेगा, उसको भी लग जाए, फिर दूसरे ऐसे बार बार धोता है। अब रेत तो लगेगा ही लगेगा ना, कोई चारा है ही नहीं, लेकिन केवट मौज ले रहा है, बार बार धोता है, बार बार कई बार चरण धोता है। राम बोले भाई क्या कर रहा है तू? ऐसे तो ये रेत लगेगा ही लगेगा, तो कब तक धोएगा ऐसे? अच्छा ठीक है। बोला एक काम करो, इसको ना धुले हुए को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो मेरे यहाँ हाथ पे, है ना, धुले हुए यहाँ रख दो, नीचे की बजाय यहाँ जो है ना लगेगा नहीं, ऐसे रख लो। और दूसरा यहाँ रख दो मेरे कठौते में। ठीक है भाई, रख दिया। अब थोड़ी सी पोजीशन गड़बड़ है ना भगवान की, हाँ, बैलेंस नहीं होता ना। बोला जल्दी कर, बैलेंस बिगड़ रहा है। हाँ, बोला बैलेंस बिगड़ रहा है तो सिर पर हाथ रख लो मेरे पे, और क्या करोगे? केवट की पोजीशन देखिए आपने, भगवान के पैर केवट के हाथ में, और भगवान का सिर, भगवान के हाथ केवट के सिर पे। ऐसी पोजीशन देवताओं को नहीं मिलती, वो केवट को मिली। चरण हाथ में है और हाथ जो है केवट के सिर पे भगवान का। ऐसी पोजीशन देख के देवता गदगद हो गए, वाह केवट, और फूल बरसाने लगे केवट पे। चरण धोए और वो जो चरणामृत हो गए तो भगवान का, पूरे गांव को न्योता दे रखा था गुरुजी ने, बोला आ जाओ चरणामृत पिलाऊंगा। वहाँ लगा रहे गांव वाले, और चरणा वहाँ से उठ के वहाँ पहुँच गया लाइन में। बोला भाई तू बिठा ना बे। बोला जी रुको ना, नंबर से बिठाऊंगा। नंबर से बिठाएगा? यहाँ तो कोई है ही नहीं हमारे सिवा, नंबर किस बात का? बोला आपको नहीं दिखाई दे रहा, इससे पहले हमारे बुजुर्ग यहाँ पाप करते करते चले गए, वो पार नहीं हुए अभी, पहले उनको पार करूँगा। हाँ, केवट ने अपने पितृ भी पार कर लिए, पितरों का भी भला कर दिया, पूरे गांव को चरणामृत देने लग गया। अगर सीता बोली लखन हम भी ले लेते हैं भगवान का चरणामृत, है ना, मौका है तो कब कब मिले। अब वो तो बड़े आदमी समझ रहे थे अपने आप को, तो बिना लाइन के जा रहे थे। वहीं आगे से बोला भाई हमें भी दे दे थोड़ा, लाइन में आइए ना, तुम्हें दिखाई नहीं देती कितनी लंबी लाइन, बेचारे खड़े सुबह से, लाइन में आइए। बोला हमें लाइन, बोला हाँ। सीता बोली चुपचाप लाइन में लग जाओ, नहीं देगा भी नहीं। लाइन में लग गए सारे, सबको चरणामृत दिया और भगवान को बिठाया। नाव लेके केवट ने जो है शुरू कर दी गंगा जी में। केवट जो है दूसरे किनारे पे जाता है, उतारता नहीं, वापस कर लेता है। लेकिन बोले क्या है भाई, वापस क्यों जा रहा है? आराम, बोले कुछ भूल आया हुआ बेचारा, लाने दो। उसी पहले वाले किनारे पे गया, वहाँ भी नहीं उतरा, फिर वापस कर दी। बोले आप तो कह रहे थे कुछ भूल गए, तो वैसे चक्कर कटा रहा है। ऐसे 4-5 चक्कर कटा दिए
राम बोला भाई क्या क्या बात है, तू उतारता क्यों नहीं, हमने वहाँ से वापस कर लेता है फिर तू। बोला महाराज सुनो, आपके पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया है। हाँ दिया है। ऐसा कहा कि इस समय यहाँ रहना है, आज यहाँ रहना, कल वहाँ, परसों यहाँ, ऐसा कुछ कहा है क्या? बोला नहीं। तो बैठे रहो, कौन सा किराया ले रहा हूँ, फ्री की सेवा है, बैठे रहो। बोला भाई वो तो ठीक है लेकिन देर हो रही है ना, आगे जाना है हमने। खैर केवट जो है पार कर देता है। पार कर दिया। सीता माता उतरी, राम जी उतरे, सुमंत्र साथ है, सुमंत्र उतरा और बाद में लखन उतरे। ऐसे चारों उतर गए। केवट ने नाव साइड में लगाई और खुद भी उतर के आया। और अब केवट का तमाशा देखना। और केवट उतरी, उतरी है, उतरा नहीं, केवट उतरी दंडवत कीना। अभी तक राम राम प्रणाम कुछ नहीं किया है केवट ने, इतना टाइम हो गया। अब करा, केवट उतरी दंडवत कीनी। अब दंडवत कर रहा है। लखन बोला वकड़ निकल गई सारी, अब लेट रहा है पैरों में। लखन ने तो कुछ कहना था ना। बोला वहां तो बड़ा कर रहा था तू, यहाँ आके तू पैरों में लेट रहा है। बोला भाई साहब वहाँ अकड़ने से काम चलता है, वहाँ मैं अकड़ता नहीं तो ये इतनी बातें थोड़ी होती। एक ही बात मान जाता तो ये कहाँ से होता सब। वहाँ तो अकड़ से चलेगा और यहाँ पकड़ने से चलेगा। यहाँ तो अब सब कुछ हो गया, अब क्या, अब पकड़ने में क्या दिक्कत है, अब तो मैं खूब लेटूंगा। भगवान ने संकोच किया कि ये क्यों पैर पकड़ रहा है, अभी इसको कुछ दिया नहीं, किराया बधाई उतराई कुछ दी नहीं, गरीब आदमी। भगवान का दिमाग दूसरी तरफ चला। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचि एहि नहीं कछु दीना। भगवान संकोच में पड़ गए कि इनको कुछ दिया नहीं, इसलिए पैर पकड़ रहे हैं। सीता अपने पति के बारे में जानती है, हाव भाव से पता लगा लेती है इनको अब क्या चाहिए, क्या इनकी पोजीशन है। तो अपनी मुद्री उतार के और राम जी को दी और कही ये दे दो, उतराए। हमारे पास और तो कुछ है नहीं, ये मुद्री जो है इनको दे दो केवट को। भगवान ने केवट को कहा ले भाई अपनी उतराई ले ले। केवट चरणों में फिर लेट गया। बहुत कुछ कहते हैं संत लोग, क्यों लेट गया क्या है नहीं? सीता माता हमारी बहन के बराबर, हम बहन से का कुछ लेते नहीं, इस तरह की बातें संत कहते हैं। हम जो है ना अपनी बहन के घर का कुछ नहीं लेते। और फिर ये तो राम लिखी हुई अंगूठी है, राम लिखा उस पर, इसका मैं क्या करूँगा? हमें तो पैसे की जरूरत होती है, अंगूठी का क्या करूँगा? इसको बेच भी नहीं सकते, राम लिखी हुई अंगूठी को बेचा भी नहीं जाता। मुझे क्या नहीं मिला? केवटी देखो, एक लाइन कहते हैं केवटियाँ, सब नहीं कह सकते, सब की मैं कहता हूँ कोई शायद कोई कह पाएगा, लेकिन केवट ने कहा। यहाँ केवट कहते मैंने बहुत यहाँ मजदूरी करी है, मैं यहाँ लगा रहता हूँ सुबह शाम, लेकिन आज जैसी जो मजदूरी मिली ऐसी कभी ना मिली। मेरे सारे दुख, सारी मेरी दरिद्रता, गरीबी खत्म हो गई।
मिटे दोष दुख दारुद दाहा, मेरे सारे दोष सारे दुख सारी गरीबी खत्म। ऐसी मजदूरी मिली आज। इसीलिए अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये लाइन, ऐसे शब्द शायद ही कोई कह पाएगा। भगवान के सामने खड़े हैं केवट, कहते कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम तो लिस्ट लेके चलते हैं मंदिर में, मेरा ये काम करवा दे भगवान, आपकी सवा मणि कर दूंगा ना, ऐसा कहते हैं हम मंदिर में। भगवान ये एक काम है, कोई भी काम ये करवा दो और आपकी सवा मणि तैयार। ये काम नहीं करवाओगे तो एक लाडू का बोरा भी ना दूं। भगवान से बिजनेस करते हैं हम, बिजनेस। ये काम करेगा तो मैं करूँगा, ना तो कुछ ना करूँ। केवट कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी ना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तीनों कहते हैं बारी बारी, सीता माता भी कहती केवट ले ले, लखन भी कहते हैं ले ले भाई, राम भी कहते हैं, लेकिन केवट नहीं लेता, अड़ा हुआ है, बोला नहीं। और जो कोई भगवान से कोई मांग नहीं करता उसको भगवान अपना सबसे अच्छा उपहार देते हैं। जो भी भगवान से कोई मांग नहीं करता ना, उसको भगवान एक बढ़िया सा फल देते हैं। क्या? भक्ति। भगवान अपनी भक्ति उसको दे देते, ले तू मौज ले, मेरी भक्ति। भगवान ने केवट को अपनी भक्ति प्रदान की, कुछ लेता ही नहीं और विदा किया। केवट जाओ तुम, अब हम तुमने तो आगे जाना है, तुमने तो अपने काम करने, तुम गृहस्थी आदमी, जाओ। केवट कहते जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। खैर केवट को विदा करते हैं भगवान और गंगा पार करके आगे चलते हैं। भगवान की आगे यात्रा होगी, उसको हम अगले सत्र में कहेंगे। जब तक के लिए सीतारामचंद्र भगवान की जय।